नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। धौलपुर में परिवहन विभाग की अवैध वसूली का वीडियो आया सामने। 10 सेकंड का यह वीडियो धौलपुर की सागरपाड़ा चौकी का बताया जा रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी वाहनों के पास खड़ा होकर वसूली करता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने सरकार पर तंज कसते हुए आरोप लगाया। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपने फेसबुक पेज पर 10 सेकंड का वीडियो अपलोड करते हुए उसमें लिखा, जागो सरकार जागो। धौलपुर में परिवहन विभाग द्वारा अवैध वसूली चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दिन दहाड़े खुलेआम आमजन को लूटा जा रहा है और बीजेपी सरकार कहती है कि बीजेपी राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। यह वीडियो 2 मार्च 2025 का है। आपको बता दें, करीब 1 महीने पहले पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 परिवहन निरीक्षकों को अवैध वसूली के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उस समय यह मामला इतना तूल पकड़ा गया था कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दी गई थी। उसके बाद अवैध वसूली का यह पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि 2 बड़े-बड़े वाहन बीच सड़क पर खड़े हुए हैं और उनके पीछे भयंकर जाम लगा हुआ है। प्रमुख खबरों के लिए फर्स्ट न्यूज धौलपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं या नहीं, किसी को पता ही नहीं। सरकार का कंफ्यूजन वाला मैसेज। उन्होंने कहा, ना तो उनको रखा जा रहा है और ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है और ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वे मंत्री हैं। ये जो असमंजस है वह किस लिए है, क्या मजबूरियां हैं? सचिन पायलट ने कहा, सरकार में डिपार्टमेंट है, अगर किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई गई तो उनसे काम करवाओ या फिर उनको फ्री कर दो। इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को तो पचा नहीं पा रहे। सरकार में आपस में इतना खिंचाव है कि बड़ा कंफ्यूजन वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। पायलट ने सोमवार को अजमेर के अशोक उद्यान में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पायलट ने विजयनगर रेप, ब्लैकमेल कांड और विधानसभा में गतिरोध मामले पर अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि कुछ दिन पहले सदन के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर जो बात बोली गई वह अशोभनीय है। ऐसी शख्सियत जिसने देश के लिए शहादत दी हो, उसके बारे में टिप्पणी करना बड़ा गलत था। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन्होंने सिर्फ इसे गंवाया है। भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें आपस में बहुत खिंचाव है। मृत व्यक्ति की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया सामने। तहसीलदार ने पकड़ा फर्जी आधार कार्ड, आरोपी के पंजाब से कनेक्शन की जांच कर रही पुलिस। धौलपुर तहसील में फर्जी रजिस्ट्री कराने की कोशिश के मामले में तहसीलदार की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। थाने पर दर्ज कराए गए मामले में पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना की गई है। पुलिस मृत व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रजिस्ट्री करने की कोशिश की गई थी, जिसका तहसीलदार ने पर्दाफाश कर दिया था। सदर थाना क्षेत्र के रुंद गाँव स्थित सोहन सिंह की करीब 9 बीघा जमीन की शनिवार को रजिस्ट्री कराने के लिए एक व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा। इससे पहले ही तहसीलदार को किसी ने सूचना दे दी थी कि सोहन सिंह नाम के व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है। जैसे ही सोहन सिंह नाम का फर्जी व्यक्ति रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा तो तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने उसके आधार कार्ड की जांच की, जो जांचने के बाद फर्जी निकला, जिस पर तहसीलदार ने जमीन खरीदने वाले 2 लोगों के साथ फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति के तार पंजाब से जुड़े होने की वजह से पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना की गई है। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले में बारीकी से जाँच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस जिले में ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करने में जुटी है जो जमीनों का फर्जी सौदा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को मिले सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त। पिछले साल हुआ था अलॉट। कैबिनेट मंत्री के पास अब न सरकारी गाड़ी है न घर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन सरकार ने निरस्त कर दिया है। उन्हें फरवरी 2024 में जयपुर में हॉस्पिटल रोड पर बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन किरोड़ी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही अपने निजी आवास में रह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से बंगला निरस्त करने के लिए कहा था। किरोड़ी लाल मंत्री
मंत्री की हैसियत से मिली सरकारी गाड़ी भी लौटा चुके हैं। अपनी ही सरकार पर हमलावर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने सरकार पर फिर से फोन टैपिंग की आरोप लगाए थे। इस साल पहले अलॉट हुआ था बंगला। किरोड़ी लाल मीणा को सामान्य प्रशासन विभाग ने सबसे पहले सिविल लाइंस में बंगला नंबर 14 आवंटित किया था, लेकिन इस बंगले में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का परिवार रह रहा था, इसलिए उन्हें फिर हॉस्पिटल रोड पर मौजूद बंगला नंबर 3 दिया था। इससे पहले यह बंगला पूर्व मंत्री ममता भूपेश को आवंटित था। राजस्थान में मंत्रियों को सिविल लाइंस अस्पताल मार्ग और गांधी मार्ग में सरकारी बंगले आवंटित किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने जयपुर में 4 जुलाई 2024 को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को दी थी। पद से इस्तीफा देने के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी थी। इसके बाद से लगातार किरोड़ी लाल मीणा अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। पिछले महीने ही उन्होंने सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार मेरी जासूसी कर रही है और फोन टाइप हो रहा है। पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया था। नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा था, मुझसे गलती हुई थी। करीब 7 दिन पहले फिर किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, रिजॉर्ट के ऊपर से गुजरे 3 विमान, F-16 फाइटर प्लेन ने खदेड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर 3 नागरिक विमानों के उड़ने के बाद अमेरिकी एयरफोर्स की धड़कनें बढ़ गईं। रिजॉर्ट के ऊपर किसी भी विमान या ड्रोन के उड़ाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद 3 विमानों ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। हालांकि समय रहते F-16 फाइटर प्लेन की मदद से तीनों विमानों को हटाया गया। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पर सेंध लग चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया है। फ्लोरिडा में ट्रंप का मार-ए-लागो रिजॉर्ट है। इसी रिजॉर्ट के ऊपर से 3 नागरिक विमानों ने उड़ान भरी। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत F-16 फाइटर प्लेनों को विमानों के पीछे भेजा गया। इन विमानों ने तीनों नागरिकों विमानों की रिजॉर्ट के ऊपर से हटाया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी विमान राष्ट्रपति के आवास के ऊपर से गुजर नहीं सकता है। फ्लेयर्स छोड़कर हटाए तीनों विमान। डेली मेल की खबर के मुताबिक 3 नागरिक विमान ने डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिजॉर्ट के ऊपर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इसके बाद उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड नौराज ने तुरंत F-16 लड़ाकू विमानों को उड़ाया। लड़ाकू विमानों ने फ्लेयर्स छोड़े और तीनों विमानों को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर किया। पहले भी हो चुका है हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। आयरिश स्टार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप विमानों के हवाई क्षेत्र से बाहर होने के बाद अपने रिजॉर्ट में पहुंचे। पाम बीच पोस्ट के मुताबिक फरवरी में ट्रंप की मार-ए-लागो यात्रा के दौरान 3 बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हो चुका है। 15 फरवरी को और 17 फरवरी को हवाई क्षेत्र उल्लंघन का एक मामला सामने आया। क्यों खास है मार-ए-लागो? इन दिनों ट्रंप का मार-ए-लागो रिजॉर्ट दुनिया का सबसे प्रभावशाली जगह है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ही दुनिया भर के नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन का यहाँ तांता लगा रहता है। एलन मस्क यहाँ नियमित आते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मार-ए-लागो आ चुके हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस रिजॉर्ट को ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं। ट्रंप ने 1985 में इस रिजॉर्ट को $10 मिलियन में खरीदा था। अब इसकी कीमत लगभग $342 मिलियन हो चुकी है। रिजॉर्ट में एक बेहतरीन क्लब है, 58 बेडरूम और सोने की परत वाले 33 बाथरूम है। ट्रंप पर 2 बार हो चुका हमला। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2 बार मारने की कोशिश हो चुकी है। उन पर पहला हमला 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुआ था। यहाँ एक चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई थी। गोली उनके कान को छूते निकल गई थी। इसके बाद दूसरा हमला सितंबर महीना फ्लोरिडा स्थित गोल्फ क्लब में हुआ था। ट्रंप से लगभग 300 मीटर की दूरी से फायरिंग की गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस समय रहते हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था।